एक पुरानी कहानी जो मैं बार बार सुनाते रहता हूँ, बार बार बताते रहता हूँ, वही आज मुझे प्रासंगिक लग रही है। कहानी इस प्रकार है। रामू और श्यामू नाम के दो किसान थे जो दोनों ही खेती और मजबूर थे। उनके पास कोई खुद की ज़मीन नहीं थी और वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक बार उसी देश का राजा शिकार खेलने के लिए गया और भटक गया, और भटकने के बाद में 3 दिन तक भूखा प्यासा घूमता रहा और 3 दिन के पश्चात एक गांव में प्रवेश किया। तो गांव ये रामू और श्यामू का ही था। तो ये उनके पास आया। ऐसे मटमैले कपड़े थे, सब धूल उड़ी हुई थी, 3 दिन से भूखा प्यासा था। तो वो पहचान ही नहीं पाए कि ये राजा है, और राजा जैसा कुछ लग भी नहीं रहा था। उसके बाद में उसको भूख लगी थी तो उन्होंने अपने लिए जो खाना लाए थे वो खाना उसको खिलाया, पानी पिलाया। फिर उसने अपना परिचय दिया कि मैं ये देश का राजा हूँ और तुम्हारे स्वागत से, तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं तुमको कुछ दूँ। तो उन्होंने कहा ये सब हमने मानवता के दृष्टि से किया है, हमको आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं है और हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी राजा बोला कि अगर आप मुझसे कुछ ग्रहण करते हैं, अगर आप मुझसे कुछ लेते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे खुशी होगी। मेरे खुशी के लिए तो भी आप मुझसे कुछ तो भी दो। तो ज़्यादा ही जिद करने लग गया। तो श्यामू ने कहा मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, अगर आप 8 एकड़ ज़मीन मेरे नाम पे लिख के दें तो मैं खेती करूँगा और मेरा जीवन आनंद से बिताऊँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तेरे को 8 एकड़ ज़मीन का एक पट्टा लिख के देता हूँ। उसके बाद में उसने रामू को भी पूछा कि क्या तेरे को भी दूँ, क्या तेरे को भी ज़मीन दूँ, क्या तेरे पास भी ज़मीन नहीं है। रामू ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा ही जिद करने लग गया। रामू बोला मैं मांगूंगा, वो थोड़ी बात विचित्र है। वो बोला नहीं, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो उसने कहा मेरी इच्छा है कि दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आए। राजा को खूब आश्चर्य हुआ कि मैं दशहरे के दिन इसके घर पे खाना खाने को आऊँ, इसमें इसका क्या फ़ायदा है। कुछ समझ में नहीं आया उसके। वो बोले तुमको क्या लाभ है उससे। बोले नहीं, अब तुमने बोला था ना इसलिए मैंने मांगा है, आना हो तो आओ नहीं तो मत आओ। राजा वचन का पक्का था। उसने कहा ठीक है, हर दशहरे के दिन मैं तुम्हारे घर पे खाना खाने के लिए आऊँगा। और ये बात जैसे मंत्रिमंडल को पता चली तो सारा मंत्रिमंडल ने एक मीटिंग ली, और जो रामू की झोपड़ी थी उस झोपड़ी में राजा खाना खाने जाने वाला है, ये जैसे पता चला ना तो उन्होंने एक छोटा सा वहाँ घर बनाया, उसको सुशोभित किया ताकि राजा वहाँ जाकर के खाना खा सके। बाद में ना फिर हर साल एक परंपरा ही बन गई। हर साल राजा रामू के घर खाना खाने को जाता था, दशहरे के दिन हर साल जाता था। तो उससे क्या हुआ, जब हर साल जाने लग गया ना तो राजा के राजमहल से लेके रामू के झोपड़े तक जितने गांव थे उन सब गांव के अच्छे रास्ते हो गए, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो गई, अच्छे झाड़ लग गए, पानी की व्यवस्था हो गई। यानी वहाँ से वहाँ तक के सारे गांव डेवलप हो गए। और जब बार बार रामू के गांव में आने लग गया तो रामू का गांव भी बहुत अच्छा हो गया, पूरा सुशोभित हो गया, सारी सुविधाएं उसको मिल गई। और उसके बाद में श्यामू की स्थिति वैसी थी। श्यामू को ज़मीन तो मिल गई थी लेकिन पानी नहीं था, तो पानी के कारण वो भी आज भी समस्याग्रस्त था। ये कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है, लेकिन कहते हैं ना गुरु एक ही बात जब बार बार कहते रहते हैं तो इसका अर्थ है वो जिस अर्थ में कह रहा है, जो अर्थ वो समझाना चाहता है, वो अर्थ में आपके समझ में नहीं आ रही।
कहानी ये है कि गुरु का सानिध्य प्राप्त करो। जब भी कभी मिले ना, कभी देखो उसने क्या करा, राजा का सानिध्य प्राप्त किया। राजा का सानिध्य प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, उसके झोपड़ी का छोटा सा महल बन गया, उसके गांव की भी उन्नति हो गई, उसके गांव की छोड़ो, वहाँ से लेके उसके गांव तक के सारे गांव की उन्नति हो गई। ठीक इसी प्रकार से कभी भी तुम्हारे पुण्य कर्म से कभी भी अगर आपको आपसे उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ने का, सानिध्य प्राप्त करने का, दर्शन का अवसर मिले ना, तो उस समय अपनी तात्कालीन आवश्यकताएं, अपनी तात्कालीन समस्याएं लेकर के उसका समाधान मत देखो, उसका सतत सानिध्य प्राप्त करो। सानिध्य प्राप्त करोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में सभी चीज़ें में चेंज आएगा, सभी चीज़ों में बदलाव आएगा। अब हनुमान जी का ही उदाहरण देखो ना, कभी देखा है कि राम के साथ में उनका भी फोटो है, या राम के साथ वो भी खड़े हैं, राम के साथ वो भी कभी बैठे हैं, कभी देखा क्या? कभी नहीं। एक सेवक के रूप में सदैव नीचे बैठे, यानी जब भी अपना ऊर्जा स्थान अपने निकट हो, अपने पास हो, तो उसको ग्रहण करने का, उसको रिसीव करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आजकल क्या होता है, साधक जब भी मिलते, स्वामी जी एक सेल्फी लो क्या, स्वामी जी आपके साथ ग्रुप फोटो निकालो ना, ऐसा जब करते हैं ना, तो जाने अनजाने में आप गुरु को अपने समकक्ष समझते हैं, यानी आप में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ गुरु को अपने समकक्ष समझा कि आपकी रिसीविंग खत्म हो गई, आपकी ग्रहण करने की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई। इसलिए आवश्यकता है, सानिध्य का अर्थ शरीर से नहीं है, सानिध्य सदैव एक आत्मा से एक आत्मा तक प्राप्त किया जाता है। तो आत्मिक स्तर के ऊपर उससे जुड़ो, ये सानिध्य का अंतर है, सानिध्य का अर्थ है। दूसरा, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, अनेकों देशों में गया हूँ, अनेकों उपासना पद्धति का अध्ययन करने का अवसर मिला है, अनेकों उपासना पद्धति के स्थानों को दर्शन करने का अवसर मिला है। इस सब के मेरे 28 साल के अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूँ, दुनिया में भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जहाँ जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। जीवंत परमात्मा की परिकल्पना पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। सब जगह परमात्मा यानी जो हो चुका, जो आज नहीं है, परमात्मा की वो कल्पना है, लेकिन जीवंत परमात्मा की कल्पना विश्व में कहीं पे भी नहीं है। और हमारे यहाँ गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। दूसरा, ये मंत्र हम बोल रहे हैं ना, ये मंत्र हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ये मंत्र हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी उसको आत्मसात किया है, कभी उसके ऊपर विचार किया है कि ऐसा क्यों कहा गया है, गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों कहा गया है, और ये कहा नहीं गया है, इसको जीवंत मैंने जीवन में अनुभव किया है। जब गुरु के साक्षात दर्शन हुए ना, और जब गुरु ने अनुभूति कराई, तो अनुभूति कराने के बाद में ये महसूस हुआ कि ऐसी अनुभूति जीवन में कभी भी कहीं पे भी नहीं हुई थी। यानी जो कुछ मिला है ये कुछ अलग मिला है, और उसके बाद में अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया। देखिए, परमात्मा मानना मेरे रिसीविंग की चरम सीमा है, मेरी गुण ग्राहकता की चरम सीमा है, मेरी ग्रहण करने की सबसे बड़ी स्थिति है। तो उनको परमात्मा माना तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर की अंतर्मुखी स्थिति मुझे प्राप्त हो गई, और उनकी परमात्मा की खोज खत्म हो गई थी, मेरी भी परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। तो कहने का अर्थ, परमात्मा बाहर नहीं है, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर अपने ही भीतर है, अपने ही अंदर है। लेकिन जब तक कोई अंतर्मुखी माध्यम हमारे जीवन में नहीं आता, जब तक परमात्मा का कोई माध्यम हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक वो हमको अंतर्मुखी नहीं कर सकता है। बिल्कुल मिरर जैसी स्थिति है। जैसे होता है ना, अपना ही चेहरा है, चेहरा अपना है, हम हाथ से टच करके देख सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि पूरे चेहरे को नहीं। नाक को हाथ लगा के देख सकते हैं, आँख को आँख लगा के देख सकते हैं, कान को लगा, पूरा चेहरा नहीं देख सकते।
पूरा चेहरा देखने के लिए हमको मिरर की आवश्यकता है, हमको आईने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर के परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमको बाहर के परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब तक हमारे जीवन में कोई परमात्मा का माध्यम नहीं आता तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते, और अंतर्मुखी होने के बाद में हमारी भी परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको परमात्मा मिल चुका रहता है। तो वही स्थिति अंतर्मुखी हमको प्राप्त होती है, हमारा भी परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति दुनिया में एकमात्र संस्कृति है जिसमें जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। और दूसरा, ये स्वयं मैंने अनुभव किया है। और जैसी ये बात है ना, ऐसी बात वसुधैव कुटुंबकम की है। दुनिया में कहीं पे भी, किसी भी देश में इस प्रकार का घोष वाक्य कहीं पे भी नहीं है। आज हमारे देश में G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, उसमें घोष वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आज आवश्यकता है इस घोष वाक्य को उन लोगों को समझाने की जो अनेकों देशों से प्रतिनिधि आए हुए, इस घोष वाक्य को समझाने की आवश्यकता है। और ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, ये भी बताने की आवश्यकता है। अब कल्पना करो ना कि सारा विश्व ही एक कुटुंब है। एक ऐसी परिकल्पना, कितनी विशाल परिकल्पना है। किसी भी देश ने, आप देखो, किसी भी देश में इस प्रकार की कल्पना नहीं है। यानी कितना विस्तृत विचार किया गया है, कितना उदात्त विचार किया गया है। इतना बड़ा विचार, इतनी बड़ी सोच किसी देश की नहीं है। और अपने देश में हमारे पूर्वजों की ही और थी, मतलब कल्पना नहीं थी। लेकिन उस कल्पना को साकार करने के लिए कोई तो माध्यम होगा। देखिए, कल्पना ऐसे ही नहीं बताई थी। उन्होंने एक लक्ष्य दिया था, उन्होंने एक उद्देश्य दिया था, उन्होंने एक टारगेट दिया था कि ये भी संभव है। अब थोड़ा सोचो ना, वसुधैव कुटुंबकम कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? कोई भाषा ऐसी है क्या जो भाषा पूरे विश्व में बोली जाती हो? तो ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो विश्व में बोली जाती हो। लेकिन एक भाषा है जो विश्व में सब जगह समझ में आती है, सब जगह बोली जाती है, वो समझती है। वो भाषा है वाइब्रेशंस की भाषा, प्रेम की भाषा। वो सबको समझ में आती है, सब में एक जैसी है। हिमालय में 28 जातियाँ, आदिवासी जातियाँ एकत्र होती थी। पूर्णिमा को एक निश्चित समय पे एकत्र होती थी और एकत्र होके ध्यान करती थी, मेडिटेशंस करती थी, और एक निश्चित समय के बाद में फिर अपने अपने कबीलों में चले जाते थे। 28 कबीलों की 28 भाषाएं थी। उस स्थान पे कोई संवाद नहीं होता था, कोई बातचीत नहीं होती थी, केवल ध्यान करते थे। केवल वाइब्रेशंस के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और मैं कई बार आपको गुरु सानिध्य की घटनाएं बताता हूँ, तो उसके अंदर भी वाइब्रेशंस की भाषा में कई बातें चलती थी। कोई भी मन में प्रश्न उठा तो बराबर गुरु पहचान जाते थे क्या प्रश्न है, उसका उत्तर भी वो वाइब्रेशंस की भाषा में देते थे। संवाद नहीं होता था। पदचाप के द्वारा उत्तर मिलता था, आँखों के द्वारा उत्तर मिलता था, सांसों के द्वारा उत्तर मिलता था। यानी जब गुरु के साथ समरसता स्थापित हो जाती है ना, तो गुरु की सांसों के साथ हमारी भी सांसें जुड़ जाती है, एक एक सांस से बात समझ में आती है। तो कहने का अर्थ, कोई भी भाषा दुनिया में ऐसी नहीं है जिस भाषा से एक कुटुंब की परिकल्पना पूर्ण हो सके। तो पहली बात, ये बात भाषा से परे है। और दूसरा, दुनिया में ऐसी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है,
जिसके द्वारा सारे ही विश्व के लोग उसको मानते हो। अब थोड़ा विचार करो ना, अब थोड़ा सोचो ना कि ऐसी कोई पुस्तक है क्या जिसके पुस्तक की बातें सारे दुनिया के सब लोग मानते हैं? ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, यानी कोई भाषा नहीं है जो विश्वमान्य है, कोई पुस्तक नहीं है जो विश्वमान्य है, कोई उपासना की पद्धति ऐसी नहीं है जो विश्वमान्य हो। अब देखो ना, दुनिया को तो छोड़ो, अपने देश में कई उपासना पद्धतियाँ हैं, और दूसरा उपासना पद्धति में भी कई देवता हैं, यानी कोई उपासना पद्धति ऐसी नहीं है जो दुनिया के सर्वमान्य हो, कोई देवता ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य हो। देवताओं का तो छोड़ो, घर में पति का देवता अलग और पत्नी का देवता अलग, ऐसा भी है, तो भी उनका संसार चल रहा है। जैसे मेरे नाना जी हनुमान भक्त थे, वो हनुमान जी को मानते थे, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते थे। नानी थी तो वो कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण को मानती थी, और वो एक दूसरे के मंदिर में भी नहीं जाते थे। नाना जी कभी कृष्ण मंदिर में नहीं आते थे, नानी कभी हनुमान मंदिर में नहीं आती थी। यानी पति पत्नी के देवता भी अलग हैं, उसके बावजूद भी उनका संसार चल रहा है। यानी दुनिया में कोई देवता ऐसा नहीं है जिस देवता को सभी लोग मानते हो। दूसरा, सबसे प्राचीन देवताओं की जो पद्धति है ना, उसमें तो पंचमहाभूतों को ही देवता मानते थे। जो पंचमहाभूत है उन्हीं को देवता मानते थे, और वो आदिवासी परंपरा आज भी विश्व में आज भी प्रचलित है। आज भी अमेरिका में रेड इंडियन है, वो उसी पद्धति से ध्यान करते हैं, उसी पद्धति से उपासना करते हैं। यूके के अंदर द्रविड्स है, वो भी उसी पद्धति से उपासना करते हैं। भारत में आर्य है, वो भी उसी पद्धति से उपासना करते हैं। उसके बाद में माओरी करके एक जाति है न्यूजीलैंड में, तो वो लोग आज भी उसी पद्धति से उपासना करते हैं। ये इतने दूर दूर होते हुए देश भी वो सब एकत्र कैसे हो गए? एक ही उपासना पद्धति कैसे हो गई? क्योंकि पहले सारे देश एक ही जगह थे, और बाद में पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हुए, और टुकड़े होने के बाद में ये सब लोग दूर दूर चले गए। लेकिन पहले प्राचीन समय में एक ही उपासना पद्धति थी। इसका अर्थ है कि कोई भाषा वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पूर्ण कर नहीं सकती, कोई पुस्तक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पूर्ण कर नहीं सकती है, कोई देवता वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पूर्ण नहीं कर सकता है, कोई उपासना पद्धति ये इसको पूर्ण नहीं कर सकती। तो थोड़ा सोचो ना, ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है? मैंने बता तो रखा है कि ये हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है ये नहीं मालूम ना, ये नहीं लिखा हुआ है। वास्तव में क्या होता है, अनुभूति को लिखा ही नहीं जा सकता, अनुभूति को बताया नहीं जा सकता। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने आत्म साक्षात्कार के ऊपर लिखा है, कुंडलिनी शक्ति पे लिखा है, जागरण पे लिखा है, सब लिखा है। और वो लिखने के बाद में उसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, वो भी लिखा है। कैसे होती है वो नहीं लिखा, कैसे करते हैं वो नहीं लिखा, क्योंकि अनुभूति को लिखा ही नहीं जा सकता। अनुभूति अनुभूति है, उसको कभी लिखा नहीं जा सकता, उसको कभी बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव किया जा सकता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना भी बताई नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, वो अनुभव की जा सकती है। और एक ही मार्ग जो मैं मेरे 28 साल के दुनिया भर के लोगों को मिलने के बाद आज आपको बता रहा हूँ, वो मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग दुनिया में एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि जैसे ही मनुष्य इस योग मार्ग से जुड़ता है ना, उसका शरीर भाव कम हो जाता है, और उसके बाद में उसमें आत्मभाव वृद्धिगत हो जाता है, और आत्मभाव वृद्धिगत होने के बाद में शरीर ने बनाए हुए सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी सीमाएं हैं, ये सब सीमाएं, देश की सीमा, राज्य की सीमा, भाषा की सीमा, जाति की सीमा, उपासना पद्धति की सीमा, ये सब सीमाएं
मनुष्य निर्मित है, ये सब टूट जाती है। ये शरीर के निर्मित है, ये सब टूट जाती है और उसके बाद में शरीर भाव ही समाप्त हो जाता है। अब देखो ना, जब गहन ध्यान अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के विभिन्न प्रकार के साधक एकत्र होते हैं और खूब प्रेम से, खूब आनंद से उसको मनाते हैं, उसके साथ रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं। तो ये जो अनुभव आया है ना, यही अनुभव के आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ कि योग एक ऐसा मार्ग है, योग एक ऐसा रास्ता है जिस मार्ग से ये वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना संपूर्ण रूप से साकार हो सकती है। कई बार राष्ट्र प्रमुखों से जब मिलता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारी भी इच्छा रहती है कि तुम्हारे देश में भाषा के विवाद न हो, तुम्हारे देश में उपासना पद्धति के विवाद न हो, तुम्हारे देश में जातियों के विवाद न हो। इच्छा है, लेकिन उसका रास्ता, उसका मार्ग तुम्हारे पास है क्या? नहीं है। उसका मार्ग योग है। अगर योग का प्रचार प्रसार करोगे तो ये जितनी सीमाएं बनी हुई है, जितनी अलग अलग जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करती है, वो समाप्त हो जाएगी और मनुष्य मनुष्य के साथ आ जाएगा। तो कहने का अर्थ, वसुधैव कुटुंबकम का केवल घोष वाक्य वो G20 में लगाने से कुछ नहीं होगा। उस वाक्य को उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो घोष वाक्य लेके आज हम चल रहे हैं, जगह जगह हम मीटिंग्स कर रहे हैं, ये घोष वाक्य भी कल्पना नहीं है। ये घोष वाक्य भी साकार हो सकता है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के माध्यम से सचमुच सारा विश्व एकत्र हो सकता है। वो एक कुटुंब हो सकता है, एक कुटुंब जैसा हो सकता है। और होने के बाद में ये घोष वाक्य का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। ये दो बातें भारत की विशेषता है। एक विशेषता गुरु साक्षात परब्रह्म यानी जीवंत परमात्मा की परिकल्पना केवल भारतीय संस्कृति में। दूसरा वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा कुटुंब है एक विश्व। इतनी विशाल, इतनी उदात्त परिकल्पना केवल भारतीय संस्कृति में, ये भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसको योग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, वृद्धिगत किया जा सकता है।